अस्सलाम वालेकुम, मैं हमदरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी सियासत में बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पाकिस्तानी अवाम आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से बड़ी दिलचस्पी के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक दिलचस्पी रख रही है आइंदा आने वाले इंतखाबात में। तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं इंटरेस्ट ले रही, पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ और जो दीगर ममालिक हैं वो बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तानी आइंदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें। तो आज एक बड़ी अहम और बड़ी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ की आज मुलाकात हुई है अमेरिकी सफीर के साथ। उस हवाले से कुछ अहम न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करने हैं। फिर उसी के साथ शुएब अख्तर हैं, उन्होंने पीसीबी पर बड़ी कड़ी तनकीद की है और तनकीद का निशाना बनाया है। बाबर आजम की बात करते हुए, बाबर आजम ने जो कप्तानी छोड़ी है उस हवाले से उन्होंने पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाया है। तो आज की व्लॉग में इन दो अहम डेवलपमेंट्स पर आपसे बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शंस की, जो 8 फरवरी को आइंदा आने वाला इंतखाबात होने हैं। उसके लिए जो दीगर सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, वो एक इलेक्शंस कैंपेन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो इजाजत ही नहीं है इलेक्शंस कैंपेन करने की। तो नून लीग के एक उम्मीदवार हैं जंग में, नून लीग के उम्मीदवार हैं मुकामी अहदेदार महर मोहम्मद अफजल हैं। वो आज अवाम में निकले हैं इलेक्शंस की मुहिम के लिए, अवाम से वोट मांगने के लिए। तो अब आप अंदाजा लगाएं, जो मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं, जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि दी न्यूज़ हो गया और बड़े बड़े जो सियासी शख्सियात उनकी जानिब से भी व्लॉग सर्वेज करवाए गए हैं। उसके बाद और इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी जानिब से भी सर्वेज हुए हैं पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से। तो पाकिस्तानी तो उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, बाकी अदर कंट्रीज जो है इंटरनेशनल मीडिया वो भी बड़े इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तानी इलेक्शंस में। तो उस सर्वे से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि पाकिस्तानी सियासत पार्टियों में इस वक्त कौन सी पार्टी लीड कर रही है। फिलहाल जो मियां महर मोहम्मद अफजल हैं वो गए अवाम में अपना वोट लेने के लिए, अवामी मुहिम के लिए निकले थे। तो वहां पर जाकर उन्होंने वोट मांगा है। अवाम ने तो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है कि भाई हमने आपको वोट नहीं देना। ठीक है, ये बात होगी जब उन्होंने अवाम ने ये बात की कि हमने आपको वोट नहीं देना। तो जवाबन जो मोहम्मद अफजल हैं, उम्मीदवार हैं नून लीग के, उन्होंने जवाब में उनको गालियां दी, गालम गलोच किया लोगों को, और उसके बाद फिर बोला कि हमारी बात हो गई है, तुम लोग वोट ना भी दो तो हम लोग जीत जाएंगे। ये बात उनकी जानिब से की गई थी, जिसके बाद फिर अवाम ने उनको पकड़ रखा और अच्छी खासी उनकी दुर्गत बनाई और उनको अच्छा खासा मारा। एक ठीक है, एक गलत काम है कि अवाम को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपको वोट नहीं दे रहे, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखें किसी एक जगह पे जाके, किसी एक शहर में या किसी एक इलाके में, तो लोग आपको वोट देंगे। आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी कि हमारी बात होगी, आप वोट ना भी दें तो हम जीत जाएंगे। फिर भाई आप मांगने क्या आए हैं? अगर आपको अब वो अवाम वोट नहीं देगी, आपको पहले से उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, तो आप वोट ही मांगने ना आते। तो ये बात उनकी जानिब से की कि फिर अवाम ने अपना रद्द अमल दिखाया, जिसके नतीजे में अच्छी खासी अवाम ने उनकी फेंटी लगाई और फिर सड़क पे लिटा के उनको मारा वगैरह। तो ये एक जो क्लिप है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से एक अच्छा कदम उठाया गया है, और वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खवातीन को जाती कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे की सहूलत का इजराक कर दिया है, और खवातीन अब घर में बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, दरखास्त दें, दरखास्त जमा करवाएं, उसके बाद 5 लाख तक का कर्जा जो है बआसानी हासिल करके अपना रोजगार चला सकती है घर में बैठे। तो इसके क्या प्रोसीजर है वो पूरा एक हुकूमत बताएगी कि किस तरह जो है दरखास्त जमा ऑनलाइन करवानी है, और जिन खवातीन को जरूरत है वो घर बैठ के कर्जे के लिए अप्लाई करें, अपना रोजगार चलाएं। अब बात करते हैं हम पीसीबी की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों अपने व्लॉग में बताया था, जैसे ही हमारे कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी तीनों प्लेटफॉर्म पर, तीनों फॉर्मेट पर, तो उसके बाद आज शुएब अख्तर ने पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि जो बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट पर कौमी टीम की कप्तानी छोड़ी है उस पर उन्होंने जरा नाराजगी का भी इजहार किया है। एक स्पोर्ट्स शो में गुफ्तगू करते हुए शुएब अख्तर ने सूरत-ए-हाल से जो पीसीबी है उसको सूरत-ए-हाल से निपटने के तरीके पर तनकीद करते हुए और बाबर आजम के साथ जो उन्होंने सलूक किया है और बाबर आजम ने जो इस्तीफा दिया उसको गैर मुनसिफाना और जल्दबाजी करार दी है। बाबर आजम के अचानक इस्तीफे पर बात करते हुए शुएब अख्तर ने जोर देकर कहा कि बाबर आजम को तमाम फॉर्मेट की कप्तानी से हिचकिचाहट का इजहार करने के बावजूद टेस्ट टीम की क्यादत से फौरी तौर पर नहीं हटाया जाना चाहिए था। शुएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम के साथ नाइंसाफी की गई है। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ
कि इतने कम वक्त में इन्हें टेस्ट मैचों की कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि वो तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी नहीं चाहते, लेकिन बोर्ड ने इसरार किया था तो फिर उन्हें तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लेना पड़ी। इन्हें टेस्ट मैच की कप्तानी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और इन्हें बाहर नहीं धकेलना चाहिए था। शोएब अख्तर ने बोर्ड के तर्ज अमल में सब्र की कमी की निशानदही करते हुए कहा कि बाबर आजम को भी बगैर किसी सरकारी ऐलान या दबाव के तकरीबन 1.5 माह की रायत मुद्दत देनी चाहिए थी, ताकि वो इजी होकर अपना फैसला करें। उसके बाद अगर उन्होंने फिर भी लेना था, तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़नी थी, तो वो छोड़ सकते थे। फिर उसके बाद उन्होंने मजीद ये भी बोला कि एक लफ्ज कहे बगैर इसे 1.5 माह का वक्त देना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। शोएब अख्तर ने एक मुमकिन मुतबादिल हिकमत अमली का खाका पेश करते हुए कहा कि अगर वो अथॉरिटी के ओहदे पर होते तो वो ऐसे फैसलों में मजीद गौर फिक्र करने की जरूरत पर जोर देते। किसी भी तब्दीली का नाफज करने से पहले बाबर आजम को रियायती मुद्दत की इजाजत देते। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं इसे ये महीना देता और वो एक नई हिकमत अमली पर काम करता, क्योंकि अब दरार को हल करने की बात होगी। तो ये बात शोएब अख्तर की जानिब से की गई और उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट पर जो है कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी, और जो पीसीबी की जानिब से उनके साथ सुलूक किए गए वो भी बुरा था। उनको बाबर आजम को एक टाइम देना चाहिए था, कम से कम 1 महीने का टाइम देते, और ताकि वो उसके बाद फिर जो फैसला आता वो फिर मंजूर करते। तो अच्छा नहीं हुआ। और एक बाबर आजम के जो फैंस हैं उनका भी हार्ट ब्रोकन हुआ है और बुरा फील हुआ है, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम बाबर आजम को एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं और बाबर आजम भी हमारे कैप्टन है। तो बहुत एक वाइड रेंज में क्या है बाबर आजम की फैन फॉलोइंग थी। और अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बात की थी, कि पाकिस्तानी इलेक्शंस में पाकिस्तानी अवाम तो इंटरेस्ट ले ही रही है, साथ ही साथ बाकी ममालिक भी बड़े जो है वो दिलचस्पी के साथ पाकिस्तानी इलेक्शन में जो है दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आज अमेरिका के सफीर की वजीर आजम साबका वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। तो जिस तरह से उनकी मुलाकातें हो रही हैं अमेरिकी सफीरों की पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ, तो पिछले 2 माह से आप टाइमलाइन देख लें, एक प्रॉपर सीरीज है कि किन के साथ, किन शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और जो अमेरिकी सफीर पाकिस्तानी आए हैं उनका क्या मतलब है आने का, वो क्या वजह है, वो पाकिस्तानी क्यों आ रहे हैं और पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। पिछले 2 माह की आप टाइमलाइन निकाल के देख लें कि अमेरिकी सफीर की मुलाकात किन किन शख्सियात से हुई और कब से मुलाकात स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले ये जो अमेरिकी सफीर है उसका क्या काम था कि पाकिस्तानी इलेक्शन कमिश्नर के साथ उसकी मुलाकात हो। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी से मिलने की मुलाकात करने का वक्त नहीं था, लेकिन अमेरिकी सफीर के साथ मुलाकात करने का वक्त उनको मिल गया था। उन्होंने टाइम निकाला और अमेरिकी सफीर के साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की। तो सदर के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की, और अगर की भी है तो वो तब की है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामा बाकायदा तौर पर जारी किया गया था पिछले दिनों में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदर और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपस में ताउन करें और मुझे कल तक आइंदा आने वाले इंतखाबात की जो एक तारीख है वो बताएं। तब जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की थी। उससे पहले तो वो मुलाकात ही नहीं करना चाहते थे। तो मुल्की जो अमेरिकी सफीर है उसको उसके साथ मिलने के लिए तो बड़े तैयार थे आप, और टाइम भी प्रॉपर दे दिया गया उनको, जबकि सदर के साथ एक जो मुल्क में बेसिक काम है जो इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है इलेक्शन की, तो उस काम के लिए आप सदर से मिल नहीं रहे थे, आपके पास वक्त भी नहीं था। तो ये सिलसिला शुरू होता है जो अमेरिकी सफीर का बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात का। ये सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम में पाकिस्तान वालों के साथ ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ तो कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को निकाल के जो मुलाकातें हो रही है वो बाकी सब पार्टियों के साथ हो रही है। किन किन से मुलाकातें हुई हैं अमेरिकी सफीर की, ये उन्होंने एक अपने अलामिया में भी बताया है और एक जारी किया है कि हम मिले हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, जहांगीर तरीन के साथ भी मिले हैं, मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से हैं, और जो बाकी जो है पीपल्स पार्टी हो गई, इस्तेकाम पाकिस्तान हो गई हो, उनके जो मेन लीड लोग हैं जो रहनुमा है उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं। यानी कि ये बात साबित होती है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो है इस्तेकाम पाकिस्तान वो मेन करैक्टर है, बाकी तो फिर कोई मायने ही नहीं रखती पाकिस्तान में। तो एक जो पाकिस्तान में इस वक्त हालिया वक्त में जो पार्टी, सियासी पार्टी पॉपुलर है, अवाम में मकबूल तरीन पार्टी है, उसको पूछा ही नहीं जा रहा, बाकियों के साथ बातें की जा रही हैं, एक प्रॉपर
प्लान्स किए जा रहे हैं, मुलाकातें की जा रही हैं। तो इससे आप आगे अंदाजा लगा रहे हैं। और अमेरिकी सफीर की जानिब से मुलाकातें भी उन्हीं शख्सियात के साथ की जा रही हैं जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने करप्ट और बेईमान शख्स करार दिया हुआ है। नवाज शरीफ साहब के साथ आज मुलाकात हुई अमेरिकी सफीर की। तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही नाअहल हैं, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर जाके मुलाकात हुई है अमेरिकी सफीर की। तो उनसे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी कोई बात है। जो एक नया अब कह रहे हैं प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, इलेक्शंस के दिन भी करीब है। उसके बाद जहांगीर तरीन जो है वो सारी उम्र के लिए नाअहल है और पाकिस्तानी आइन के मुताबिक उनके साथ इनकी मुलाकात हो रही है। तो अब आगे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी मुलाकात का क्या मकसद हो सकता है। जो मुलाकातें की जा रही हैं अमेरिकी सफीर की जानिब से, नहीं तो हमारे जो सफीर हैं वो कितनी को दफा अमेरिका में जाके उन मुदाखलत की है। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं या कोई उनका कोई बड़ा सियासी बात होती है तो पाकिस्तानी सफीर तो कभी नहीं गए, उनको तो कभी जाने नहीं दिया सफारत खानों में, या इस तरह करके उनके सियासी शख्सियात के साथ जाके मीटिंग्स की हो हमारे सफीरों ने। तो उनके सफीर किस लिए, किस बेस पर आके हमारी इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो आज मुलाकात हुई है उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो ताकत के मराकिज हैं वहां पे तो ये लोग छाए हुए हैं अमेरिका वाले। जे अब इलेक्शंस होने हैं तो वो उनकी मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं। तो यही बात अब एट दी एंड यही साबित होती है कि पाकिस्तान में ताकत के जितने भी मराकिज हैं वहां पर ये लोग छाए हुए हैं। अब देखते हैं कि इस मुलाकात में क्या होता है और इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जो 8 फरवरी को आइंदा आने वाले इलेक्शंस होने हैं उसके लिए जो अभी से इलेक्शंस कैंपेन की जा रही है हर सियासी जमात की जानिब से, तो आवाम का वोट किसको होता है और फिर आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए हम पर कौन हुक्मरानी करता है। तो आज के वीलॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।